मेरे साथ देश के माने जाने नेता और उत्तराखंड के लोकप्रिय भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आपका नमस्कार और स्वागत सर। बहुत धन्यवाद। सर, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? केवल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से जो एक सवाल उठा था कि आपका जो प्रारंभिक लक्ष्य था कि हम यूसीसी लाएंगे, तुमने उस पर दिशा में कोई काम क्यों नहीं किया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने को प्रस्तुत कर लिया, उत्तराखंड में बना करके वो कह रहे हैं कि अब हम ला रहे हैं ना, हमने उत्तराखंड से शुरुआत कर दी ताकि उनसे उठ रहे एक सवाल का जवाब मिल सके। सत्यता ये है कि ये यदि यूसीसी है तो फिर पूरे देश में आना चाहिए, केवल उत्तराखंड ही क्यों? हमारी सीमाओं के बाहर तो जो कानून वहाँ बनाया गया वो लागू होगा नहीं, वहीं पर मोहन से नीचे लागू नहीं होगा, उधर फीका नदी से इधर नहीं होगा, उधर जो है हमारे पूरा जो है विकास नगर से उधर लागू नहीं होगा। तो ये इससे उत्तराखंड के लोगों की कठिनाई बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हमारे यहाँ की परंपराओं पर, कुछ चीज़ों पर चोट करेगा, बल्कि हमारे ईथोस पर सबसे बड़ी चोट तो ये है कि आप लब जिहाद की बात करते थे, बड़ा हल्ला मचाया जाते थे राजनीतिक गुस्से में। अब आपने जो है पूरा गेट खोल दिया, लिव इन रिलेशनशिप को आप कानूनी मान्यता दे रहे हैं। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें भविष्य में खड़ी होंगी और हमारे जो नागरिक हैं उनको वो देश भर में है संपत्ति के कानून, हिंदू कोड बिल और दूसरी चीज़ें हैं जो केंद्रीय कानून है, ये उनके साथ कई मामलों में कन्फ्लिक्ट में आएगा, उनके साथ कन्फ्लिक्ट में आएगा। और हमारे कोई व्यक्ति यदि बाहर रिलेशनशिप में है तो वो जैसे ही उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करेगा तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा। तो हमारे बच्चों के लिए जिनके घर में आना जाना है, कोई यदि है, वैसे उत्तराखंड में परंपरा नहीं है, उत्तराखंडियों के बीच में परंपरा नहीं है, मगर इन्होंने जो है उसको खुली दावत दे दी है। तो ये चीज़ें हैं जिन और इसीलिए मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि दिल्ली ने हमारे मुख्यमंत्री को माध्यम बनाया है, उत्तराखंड को माध्यम बनाया है। और मुख्यमंत्री जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के तरीके से यूसीसी करके नाच रहे हैं और राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया है, ये इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने शायद ये कहा है कि 27 तारीख को जो है यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कैसा दिवस होगा जो उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर मनाया ही नहीं जाएगा? ये सब बातें हैं, सब ये पूरा विरोधाभासों से भरा पूरा कानून है, जिस कानून से उत्तराखंड वासियों की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लाभ कुछ नहीं होने जा रहा। सर, इसमें एक चीज़ है, बिल तो लागू हो गया लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है सर, क्या कहें? हाँ, असली जो सवाल है उत्तराखंड का, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी लव जिहाद कहते हैं, कभी थूक जिहाद कहते हैं, कभी लैंड जिहाद कहते हैं, लेकिन जो असली जिसके खिलाफ उत्तराखंड को संघर्ष करना चाहिए वो है पलायन का। और अब तो पलायन और तीव्रतर होता जा रहा है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। एक तरफ आप वाइब्रेंट विलेज की बात करो और दूसरी तरफ घोस्ट विलेजेस की संख्या उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही है। जनसंख्या का इस तरीके के राज्य के अंदर असंतुलन पैदा हो रहा है। जिन क्षेत्रों में सब लोग आ रहे हैं वहाँ नागरिक सुविधाओं का टोटा पड़ रहा है, वहाँ बहुत दिक्कतें आ रही है। जो अच्छे खासे व्यवस्थित शहर थे, देहरादून, रुड़की, रुद्रपुर आदि, अब वो धीरे धीरे जो है श्रम संस्कृति की तरफ जा रहे हैं वो नगर। और दूसरी तरफ जहाँ हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया गया है, वो गांव घोस्ट विलेजेस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमको आवश्यकता है कि हम एक तर्कपूर्ण नियोजन की नीति में काम करें। हमने वो नीति 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी हमने प्रारंभ किया था और 2017 तक हमने ऐसी
हजारों छोटी छोटी पहलों से इस समस्या का समाधान किया था। मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को कि उत्तराखंड को अनंतो गत्वा जो पहले हमने प्रारंभ की थी, उन्हीं पहलों के चारों तरफ आना पड़ेगा यदि पलायन की समस्या का समाधान ढूंढना है। नहीं तो उत्तराखंड एक बहुत ही अनमैनेजेबल स्टेट के रूप में विकसित खड़ा हो रहा है, जिससे लोगों की आशाएं टूटेंगी और हम जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को लोगों ने बनाया है वो उम्मीदें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है सर, पलायन का एक बड़ा कारण ये भी बेरोजगारी है, क्योंकि नौकरियां नहीं, लोग इसीलिए। हाँ, आप जब तक खाली हाथों के लिए उनके घर के अगल बगल रोजगार पैदा नहीं करेंगे। अब हमने 2002 में वो रोजगार पैदा किए उत्तराखंड के अंदर औद्योगिकरण बढ़ा करके, लेकिन औद्योगिकरण की एक सीमा है, जमीनों की भी एक सीमा है। अब आज क्या हो रहा है कि वो उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, तो वो लड़के भी बेरोजगार हो रहे हैं, नए पद आप नए रास्ते खोज नहीं पा रहे हैं। और हमारी ज़मीन के साथ जो जुड़ा हुआ रोजगार हो सकता था हमारा, उस रोजगार के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं, हमारी प्रकृति ही बहुत सारी संभावनाएं पैदा करती है। हमारी भौगोलिक स्थिति हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं पैदा करती है। हमारी सांस्कृतिक विरासतें हमारे लिए अवसर पैदा करती है। हमारे देवधाम इत्यादि वो सब अवसरी अवसर पैदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ठोस रोड मैप के आधार पर राज्य काम करे, राज्य सरकार काम करे। अब हम तो जो है इस दिशा में काम करने के बजाय रोजगार करना, राज्य की संस्कृति को पनपाना, इन सब के बजाय हम तो यूसीसी का गाना लगाने में लगे हैं। और कुछ बाकी टाइम में जो है लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद कहाँ से लेकर के आए हैं भाजपा जो है। उन जिहादों में जो है हम कह रहे हैं भाई कुछ करना है तो हमारी गरीबी के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, कुछ करना है तो पलायन के खिलाफ करो, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके खिलाफ करो। उनके खिलाफ तो कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है, वो तो और बढ़ रहे हैं।